ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, दशलक्षण पर्युषण पर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्युषण पर्व के इस महान दिन एक महान धर्म के बारे में सुन रहे हैं। आज 6वां दिन है। उत्तम संयम धर्म के बारे में हमें चिंतन करना है। आज ऐसे ही महान धर्म के अर्ध समर्पक हुए। जब दशलक्षण विधान करते हैं लोग, एक एक दिन एक एक धर्म के अर्घ समर्पित करते हैं। आपके यहाँ भी होता ही होगा, मंदिर में कर रहे होंगे लोग। तो विधान भी बहुत अच्छा बनाया गया है। पूजा भी होती है, विधान भी होता है। तो ऐसे विधान में, ऐसी पूजा में जिन महान गुणों को गाया जाता है, वह ऐसा धर्म अपने जीवन में नियंत्रण करना सिखाता है कि जीवन में कैसे हम नियंत्रित रह करके अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित करें और कर्मों के आश्रय से बच जाए। ऐसा एक महान के धर्म है। तो कहते हैं कि संयम किसे कहा जाता है? इंद्रिय निरोधो संयम। इंद्रियों को पापों में जाने से रोकना संयम। यह संयम बहुत महान है कि अपनी इंद्रियां पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करती हैं और उसी से आश्रय होता है। कर्मों का आश्रय उसी से होता है। तो ऐसे आश्रय से बचने के लिए ये संयम धर्म मुख्यतः से पापों में हमारा मन न जाए, पाप क्रिया से हम निवृत्त रहें, तो पाप कर्म का आश्रय रुक जाता है। पुण्य आता है, पुण्य से कुछ सुख की सामग्रियाँ या कुछ आपको धर्म के योग द्रव्य से काल भाव मिलते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बात कि आपको संसार में दुख देने वाली हो, लेकिन हमारी भावना कर्मों की निर्जरा की होनी चाहिए। कर्मों की संवर के बारे में पुण्य तो आता है, 4 कार्य एक साथ होते हैं। तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। आश्रव में हमेशा कर्म आते रहते हैं। जब आप धर्म करते हो तो पुण्य आता है, पाप करते हो कोई भी सांसारिक कार्य तो पाप कर्म आते हैं। कर्म तो आएंगे 24 आवर्स, 24 घंटे कर्म आते ही रहते हैं। एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब कर्म नहीं आते। इसलिए हमें प्रयास ये करना है कि अशुभ कर्म ना आए,
ऐसा पुरुषार्थ हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो संयम में यही होता है कि जब हम इंद्रियों को पापों से रोकते हैं तो हमें निश्चित रूप से कर्मों का संबर होता है और आगे निजला की भी हमारे लिए उपलब्धि होती है। तो और भी कहा है संयम सम्यक यमो व संयम, कि समीचीन रूप से यम अर्थात नियंत्रण करना संयम। इसी तरह से समीचीन रूप से क्या है कि कई लोग वैसे लौकिक चाहनाओं से अपनी क्रिया को रोक देते हैं। कोई अनशन पर बैठ जाता है, कोई डिमांड के लिए सब कुछ कार्य छोड़ के बैठ जाता है, तो ये नहीं है। यहाँ बोला सम्यक रूप से, मतलब बहुत अच्छी भावना से कर्माशय से बचने के लिए हमें कार्य करना है। मोक्ष मार्ग के अनुकूल हमें संयम रखना है, ना कि वैसे ही लौकिक चाहना से। इसलिए कहा है कि सम्यक रूप से जो नियंत्रण है वही वास्तव में संयम है। और प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने कितना अच्छा कहा है। वे कहते हैं कि पंच समिदोति गुप्तो पंचेंद्रिय संगलोजिर कसाओ दंसन्नान समग्गो समनो सो संजलो घनिलो। वे कहते हैं कि 5 समितियां 3 गुप्तियां, इनसे सहित होकर के जो कसायों को जीत लेता है वह दर्शन और ज्ञान से संपूर्ण होता हुआ श्रवण संयम धारण करने वाला माना जाता है। उसे संयम धारण होता है। मुनिराज के कैसे संयम होता है, वे कैसे समितियां और कुब्दियां पालते हैं, तो बताया है कि वे अहिंसा सत्य शौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह महाव्रतों के साथ 5 समितियों का पालन करते हैं और 3 गुप्तियों को धारण करते हैं। तो 13 प्रकार के चार्यों को धारण करने वाले होते हैं। 5 समितियाँ कौन सी हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णव समिति, आदर निक्षेपण समिति व प्रतिष्ठापन समिति। देखभाल के चलते हैं। सूर्य प्रकाश में 4 हाथ भूमि देख करके धर्म कार्य के लिए चलते हैं, ईर्ष्या समिति है। जीवों की रक्षा करना परम कर्तव्य है। कई जीव ऐसे जिनकी आंखें नहीं होती हैं या वहाँ संचार करते हैं, लेकिन हमारी तो आंखें हैं, हमें तो सावधान रहना है, जीवों को बचाना है, उनका भी जीवन चले और हमारा जीवन भी चले। सूक्ष्म जीव हैं, थोड़े में ही उनकी हिंसा हो जाती है। आज भी हम जंगल जा रहे थे, लाइन चल रही थी चींटियों की, एकदम हमने ब्रेक लगा दिया, समझो एकदम रुक गए। कुछ लोग आगे बढ़ गए, उनको ध्यान ही नहीं आया कि चींटियों की लाइन है, वे बातें करते जा रहे थे। और जो हम रुक गए, हमारे पीछे वाले सब लोगों ने ध्यान दिया, आराम से फिर पार किया। तो कितनी जीवों की हिंसा बच गई। मानो ना ध्यान देते तो न जाने सैकड़ों चींटियाँ मर जाती हैं। कि हमारा परम कर्तव्य है। अब कई लोग आकर्षण के लिए बहुत सारी बेफालतू की लाइटें जलाते हैं। मैंने देखा प्रातःकाल जब ध्यान करवाने आए सज्जी पर, तो वहाँ छोटी छोटी सी लाइट थी, लेकिन शिखर के आजू बाजू बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं मरकरी जैसी। उसमें हजारों लाखों कीड़े, बड़े बड़े कीड़े ऐसे झूम रहे थे। मैंने कहा ये कीड़े तो आ रहे हैं, छोटे बड़े सब प्रकार के हैं। और वहाँ छिपकली भी आ रही होगी, छिपकली को बिल्ली भी आ रही होगी। हम तो सोच रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन कितनी बड़ी हिंसा हो रही होगी। तो मन में आया कि बताना पड़ेगा किसी को कि भैया रात भर ये मरकरी में जला के मत रखो, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जली हैं तो उनमें हिंसा होती है। लोगों को तो ये लगता है कि प्रभावना हो रही है, लेकिन जब ध्यान आता है तो अपन थोड़ा सा सावधान हो जाए कि रात में सब सो जाते हैं, कौन देख रहा है शिखर को, कौन देख रहा है सब। तो बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे, लाखों करोड़ों। तो मैंने कहा बताऊँगा ज़रूर। तो किसी को बताया मैंने। अब आप लोगों को उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। कैसे और भी जगह, मात्र यहाँ नहीं, और भी जगह पे रोड पर भी रात भर रहती है और वहाँ इतने कीड़े पड़ते हैं, उस पर से वाहन निकलते हैं, सब जीव मर जाते हैं। कौन रोकेगा वाहन, कौन देख के चलेगा?
इतने स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हैं, चींटियों की लाइन लगी, एक छोटा सा कीड़ा मर जाए तो उसको सैकड़ों चींटियाँ लग जाती हैं। तो ये ध्यान नहीं आता है। पहले ज़माने में सब पैदल चलते थे, अधिकतर पैदल ही चलते थे। बहुत दूर कहीं जाना हो तो वाहन का उपयोग होता था, बाकी अपने गांव में तो कौन वाहन पर चलता था। बाहर जाना हो तो ये बैलगाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, रथ ले लो, आदि आदि उपयोग करते थे। हाथी, घोड़े, ऊँट वगैरह पर चलते थे। गांव में तो सब पैदल ही जाते थे, अपने खेत तक भी चले जाते थे पैदल। अब आजकल तो किसी को कहीं भी जाना हो तो बिना गाड़ी के नहीं चलता। बिना गाड़ी के कहीं भी जाना, दुकान हो, मकान हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, सबको गाड़ी चाहिए। कितने लोग छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। बिजी लाइफ हो गई है। वैसे कहो तो काम इतना है नहीं, घर जाके बैठ जाते हैं। इतना ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन शौक बहुत है और प्रमाद भी बहुत। आप सोचो कि आप पैदल चलोगे तो तुमको जीव जंतु दिखेंगे और उनको बचाओगे, और बिना जूते चप्पल के चलोगे तो और ज़्यादा अहिंसा पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें चिंता रहेगी कि पैर में कुछ लग ना जाए। सो और नीचे देखोगे, और पैरों में कुछ पहन लिया तो फिर तो अभिमान से चलते हो, यहाँ देखते हुए मुझे कुछ लग ही नहीं सकता है, मेरे पैरों में तो पादप प्राण है। तो बता रहा हूं कि धीरे धीरे हिंसा जा रही है। जूता चप्पल आ गए तो आपको चिंता नहीं रही, और गाड़ी आ गई तो दिखना ही नहीं है क्या है। रास्ते में लोग, महाराज जी कुत्ता मर गया, कहीं रास्ते में कोई और प्राणी मर गया, सर्प मर गया, कहीं कोई मर गया।
या
ये सब बताया।
लाल भी देखो बना
आती हैं, दूसरी प्रतिमा में 12 रथ आ जाते हैं। और मुनियों का जो संयम है वह संयम सकल संयम है, जिसमें महाव्रत आते हैं, 5 समिति आदि आती हैं, ऐसा उनका संयम होता है। और दूसरे तरह से देखिए संयम एक होता है वह संयम जो कि अपहृत संयम, अपहृत संयम, अपहृत संयम। अपहृत संयम में पिछी कमंडल शास्त्र के साथ जो संयम पालन करते हैं वह संयम जो है अपहृत संयम है। और दूसरा उपेक्षा संयम है। उपेक्षा संयम में पिछी कमंडल छोड़ करके, शास्त्रों को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, शरीर की भी परवाह नहीं करते हैं, उसका नाम है उपेक्षा संयम। सब चीज़ों को छोड़ दिया, अपनी आत्मा से नाता जोड़ दिया, वह उत्कृष्ट संयम होता है। ऐसे संयमों के बारे में कहा जाता है। आज लौकिक में कितना संयम पालते हैं लोग। अगर आप संयम ना पालो तो अभी गिर जाओ। बैठने के लिए भी संयम चाहिए, चलने को भी चाहिए। आप सावधानी रखो तो गिर जाओगे, कहीं भी फ्रैक्चर हो जाएगा। गाड़ी चलाओ तो संयम, ब्रेक भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। कहाँ कहाँ संयम नहीं है, हर जगह संयम है। थोड़े में नजर हटी, दुर्घटना घटी। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं बताओ, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जगह नहीं है। क्यों हो रहे हैं? जितनी तेज गाड़ियां चलती हैं उतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बड़े बड़े रोड बना दिया, 4 लाइन 6 लाइन, और वहाँ भी एक्सीडेंट हो रहे। ये कार मानो बिगड़ गई, उसके ऊपर 10 भी चढ़ गई, हो गया एक्सीडेंट। अभी यहीं पर हुआ था। कोई चौबन जी गए थे, बोले ये कुछ ट्रेन से आ गया, वहाँ कार रुक गई, पीछे से आने वाली कारें एक दूसरे से टकरा गई। एक बच्ची आई, एक पट्टी बंधी हुई, क्यों बंधी है? बोले महाराज जी हमारी कार लग गई। बताइए आप, ऐसा होता है। थोड़ी सी झपकी आ गई। एक व्यक्ति आए थे श्री रामपुर से, बता रहे महाराज जी थोड़े दिनों पहले घटना है, हमारी कार पेड़ से टकरा गई, मेरी पत्नी खत्म। जिससे हम चला रहे थे। क्यों हो गया ऐसा? कुछ नहीं, 10 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, ज़्यादा बजा ही नहीं था, 10 बजा था, और बिल्कुल पास में आ गए, 2 किलोमीटर हमारा नगर है, नगर प्रारंभ ही हो गया। अचानक क्या हुआ नहीं मालूम, एकदम कार गई और पेड़ से टकरा गई, सब हो गया। बस ऐसा लगा पत्नी को कि वहां ले गए हॉस्पिटल, खत्म। बताओ, ऐसी घटनाएं घटती हैं। कब झोंका आ गया मालूम नहीं। इसलिए भैया बच्चों देखो, पैदल चलोगे गिरोगे तो क्या होगा? सुनो, पैदल चलोगे गिरोगे तो क्या होगा? धूल लग जाएगी। साइकिल से गिरोगे तो खरोंच आएगी, और 2 व्हीलर से गिरोगे तो क्या होगा? हड्डी टूट जाएगी। और कार से होगा तो जीवन जाएगा। और एरोप्लेन से गिरोगे और कुछ होगा, क्रैश हो गया एरोप्लेन, तो क्या होगा? अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं हुई, हो जाता, भस्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ मिलना ही कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, हड्डी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी जितनी तेज चलने वाली चीजें हैं वो इतनी खतरनाक हैं, पूछो मत। इसलिए हमें तो ये लगता है, छोटे छोटे गांव का जीवन जब देखते हैं, पैदल जा रहे आ रहे हैं, भोगभूमि जैसा लगता है, आराम से बैठे, कोई भी उतावली नहीं है लोगों को। और शहरों में आते ही एकदम भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हैं? चंद्रमा पर जा रहे हो जैसे, ऐसा लगता है। और सबके चेहरे पर टेंशन लगता है, कोई प्रसन्न नहीं लगता। इतना भार लाभ रखा है, इतने तरह तरह के टेंशन, तरह तरह की कमाई के बहुत सारे जरिए अपना रखे हैं कि व्यक्ति टेंशन में परेशान। उसका इंटेंशन जो है धर्म तरफ है नहीं, कोई प्रमाण तरफ नहीं है। कोई बात नहीं भैया, हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे, आप दान भी बहुत देते हैं, अच्छी बात है भैया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये सोचो कि जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। आराम से जियो, कम कमाओ, भले कम दाम दे दो, आराम से जियो। आकुलता में जीवन नहीं, थोड़ा कम रखो कमाई के। ज़्यादा आप बढ़ा लोगे स्वयं हैरान हो जाओगे, ना परिवार को समय दे पाओगे, ना मंदिर को दे पाओगे, ना अभिषेक, ना पूजा, और देोगे भी तो भी तुमको चैन नहीं है। हर समय घड़ी देख रहे हो, हर समय ये देख रहे हो, बहुत परेशानियाँ, बहुत भार आ जाए। इसे थोड़ा लिमिट बनाओ, कम करो, और समय अच्छा, हर एक काम को थोड़ा अच्छा समय, काम कम रहे और समय ज़्यादा रहे, ये जीवन अच्छा है। थोड़ा स्वाध्याय को, थोड़ा तत्व चर्चा, थोड़ा गुरु के बाद बैठो, गुरु के बाद बैठो,
आपको बैठने को टाइम नहीं। महाराज जी कल से स्थापना करवा दी ना, बस हो गया, हमने दान दे दिया। आप कौन से दिन 1 आध घंटे महाराज जी का बैठे बताओ? कभी प्रवचन सुन लिया, अरे अलग से तो आके बैठे, महाराज जी कुछ बताओ, कुछ शंका समाधान करो। तुमको तो फोन से फुर्सत ही नहीं है, कितने फोन आते हैं। अरे आकर बैठो, थोड़ा शांति से बैठो, स्वाध्याय तो करो। आपको तो है ही नहीं, फोन का बटन दबाते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बाहर भी नहीं निकालते, यही दब जाता है ऐसे ऐसे। हम समझ जाते कुछ दबा रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम? खुजली तो नहीं चल रही, पेट के अंदर से ही दब जाता है। हे भगवान क्या बताऊं, इतने इतने क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा कम करो, बोलिए कम ले लेना, लेकिन थोड़ा समय दो, बैठो भैया। लोग देख रहे हैं पीछे कोई बैठा है क्या? तो बोल रहा हूँ कि देखो थोड़ा, कोई बात नहीं, 1 आध 2 घंटे बैठो, कभी आओ, फिर परिवार के साथ आओ, आराम से थोड़ा सुनो, पढ़ो, कुछ शिक्षा लो, कोई बात नहीं। कह रहा हूँ अगर समझ में आ जाए तो अच्छी, हमारी दुकान का माल है, आप खरीद लो तो अच्छा है। तो बोल रहा हूँ कि इतने संयम तो हर जगह रखते हैं लोग, लेकिन लौकिक संयम है। महिलाएं कितना संयम रखती हैं बताओ? डांट नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। रोटी बनाते थे संयम, रोटी अगर संयम ना हो तो जल जाएगी। चावल बनाते समय संयम है आपका? नहीं। रोटी बेलते समय संयम है, हर जगह संयम, कुकर में संयम है, हर जगह संयम है आपका। लेकिन वही संयम तो धर्म में रखना है। खाते हैं तो संयम है, नहीं तो जीभ कट जाए, दांतों के नीचे जीभ आ जाए, है ना? कई बार हो जाता है लोगों का। संयम नहीं रखे, मौन से भोजन किया करो, तो संयम रखना चाहिए। अजमेर में शिविर लगा था, बहुत लोग आते थे बाहर प्रदेशों से, बहुत प्रचार करे से होता था। अब तो हमने थोड़ा कम ही कर दिया, कंडीशन काफ़ी लगा दी हमने, सो लोग कम ही आते हो, ज़्यादा भार भी नहीं पड़े, ना हमारे ऊपर ना तुम्हारे ऊपर। हमने कंडीशन लगा दी। पहले बहुत साउथ से, कहाँ से लोग आते थे। तो ग्वालियर से एक व्यक्ति अजमेर गए थे, प्रोफेसर थे, और वे वहाँ हमारे शिविर में आए थे अजमेर में। वहाँ भोजन हो रहा था, भोजन करते करते क्या हुआ कि वहाँ सामूहिक भोजन रखा था, एक ही जगह, घर घर नहीं ले जा रहे थे, घर दूर दूर थे। जो भी हुआ, कमेटी ने व्यवस्था बनाई, सब अच्छी टेबलें लगी, शुद्ध भोजन बनाते और समाज के लोग परोसते थे सबकी। अच्छा आनंद के साथ बड़े बादशाह से सबको परोसते थे। ये सूरत में भी हुआ था, वहाँ भी वहाँ समाज के कमेटी के लोग सबको परोस रहे हैं, बढ़िया आनंद से उस शिविर वाले भोजन कर रहे हैं। ये क्या हुआ, एक व्यक्ति को मुख में कड़वा कड़वा आ गया। जब कड़वा कड़वा आया तो बाहर ऐसे देखा निकाल के, तो क्या था? झिंगरा। झिंगरा वो चढ़ता ना लाइट में, हुआ फू किया, एकदम उल्टी हुई। क्यों हुआ? थोड़ा भी मन यामा हो गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। आपने सही सोचा नहीं और बातें करते खा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा मौन लेके कर सकते हैं। अरे आहार के समय थोड़ा मौन रख लो, थोड़ा तो आप विकल्पों को छोड़ दो। आहार के समय भी तुम्हें टेंशन चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, यहाँ मन जा रहा नहीं। मैंने कहा था जो व्यक्ति मोबाइल देखते हुए भोजन करता है, टीवी देखते हुए, उसको रात्रि भोजन करने का दोष करता है। क्यों? रात में दिखता नहीं है, दिन में देखते नहीं, नो डिफरेंस इक्वल हो गया। कोई दोष लगेगा आपको कि वो झिंगरा और चीटा और चीटी सब अंदर जा रही है। आप शोधन करके करो। दिन में भी रात्रि भोजन का दोष तब लगता है जब व्यक्ति सोता नहीं है। रसगुल्ला को सीधा खा रहे हो, आधा 2 टुकड़े करके खाओगे तो रसगुल्ले के स्वाद में कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, फिर रसगुल्ला नहीं कह जाएगा, वो सीधा खाना चाहिए। अब झिंगरा बैठा कि चीटा बैठा, वो सीधा अंदर जा रहा है, नहीं समझे? इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा तोड़ के खाओ। मंगोड़ी है, पकौड़ी है, भजिया है, एक बार तोड़ तो लो कि कुछ बैठा तो नहीं उसमें, फिर बाद में थूथू करोगे नहीं तो। और नहीं भी हो तो दोष से तुमको लग रहा है। महाराज जी कितना सोते, आपने सोचा फिर भी आगे पीछे देख के सोते हैं, क्यों सोते हैं? हमें संतुष्टि होना चाहिए कि हमने पूरा सो लिया। आप कहाँ सोते हो? आपने सीधा सीधा खाया। आज से नियम कर लो कि मंगोड़ी हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे समोसा हो, चाहे रसगुल्ला गुलाब जामुन हो, या कुछ भी हो, हम उसको 2 टुकड़े करके खाएंगे, मौन से खाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे,
मोबाइल उस समय नहीं, बंद करो, इतने विकल्प मत पालो, इतने ज़्यादा टेंशन, इतने विकल्प, इतनी ज़्यादा व्यस्तता मत रखो जिससे जीवन भी खराब हो जाए। मैं कह रहा हूँ अगर स्वाद को अच्छा लेना हो आप सब विकल्प छोड़, नहीं तो स्वाद भी नहीं आता, मन तो वहाँ रहता है आपका, उसका आनंद लोगे ना आहार का, उसमें भी आपके लिए कुछ सुकून मिलेगा, उससे आपके अंदर अच्छे तत्व मिलेंगे, अच्छे तत्व बनेंगे और उससे क्या होगा, आपका डेवलप होगा। देखो महात्मा गांधी से नेहरू जी और नेहरू जी से महात्मा गांधी, आप तो जानते हो कितनी घनिष्ठता थी।